देवेंद्र चौकसी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बातचीत में इस वक्त शामिल हैं आज बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में एमडी डिया चौकसी फिनसर्व के। देवेंद्र जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। शायद अभी हम आरबीआई के सरकार के कदमों को सेलिब्रेट कर भी नहीं पाए थे सर, कि ये वीकेंड आ गया और वीकेंड पे वो तीन शख्स जो है ना, तीन किरदार, ईरान, यूएस और इजराइल, वो फिर छा गए हैं। मार्च की शुरुआत फिर लौट के आ गई है। आप कैसे सेटअप को कैसे देख रहे हैं? अभी बाजार ने, इंडियन मार्केट्स ने जो गैप डाउन मिला पर उसके अगेंस्ट रेजिलियंस बहुत दिखाई, बैंक निफ्टी ने रेजिलियंस दिखाई। आपका टेक आज के इस प्राइस बिहेवियर पे सबसे पहले? वीरेंद्र, वेल आई थिंक जो हिसाब से रोज बदलाव होते हैं ये सिचुएशन के अंदर एग्रीमेंट के कारण, वो कोई नई बात नहीं है। हम लास्ट 2 महीने के अंदर ये काफी हद तक देख चुके हैं और मैं ऐसा समझता हूँ कि कल वापिस बदलाव आ सकता है, बिकॉज द वे इन विच ईरान, अमेरिका, दे आर नेगोशिएटिंग विद ईच अदर, उसके अंदर कोई भी कारण सर एक बार एग्रीमेंट होने के बाद भी बदलाव आ सकता है। सो आई थिंक दिस इज बिकमिंग अ रियली ट्रिकी सिचुएशन। एज फार एज हमारे मार्केट का सवाल है, हमारे मार्केट के अंदर काफी हद तक आई थिंक रेजिलियंस है। इंडिया काफी हद तक अच्छे कदम उठा रही है। करीबन 30 से 40 या 50 बिलियन डॉलर का नया फंड इनफ्लो आ सके, उसके लिए डेट मार्केट के अंदर जो रिफॉर्म्स किए गए हैं, टैक्सेशन के अंदर पर्टिकुलरली, वो करीबन 1 या 1.5% के बीच में करेंसी को अप्रिशिएट भी कर सकता है। सो इंडिया प्रोबेबली रिमेन्स आई थिंक रिलेटिवली मोर रेजिलियंट, मैं ऐसा समझता हूँ। अगर क्रूड के दाम कम होते हैं $80 के आसपास, so then definitely I think there is no looking back. Even at a depreciated currency, India will be slightly in a better picture. तो ओवरऑल इन्वेस्टर को फक्त यही सलाह है कि ये जो सिचुएशन है, नाइदर इट इज अंडर कंट्रोल ऑफ एनीबडी नॉर यू शुड बी प्लेइंग विद दिस सिचुएशन। मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट में करेक्टिव डाउनसाइड के साथ में जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं, उनके अंदर आपका बाइंग इंटरेस्ट बनता है, तो ये दिस इज अ गुड टाइम टू बाय एट अ लोअर लेवल। दिस इज अ टाइम टू बाय समथिंग व्हिच इज अवेलेबल एट अट्रैक्टिव प्राइस एंड वैल्यूएशन, क्योंकि लंबे अरसे के साथ नजरिए से देखें तो इंडियन मार्केट डेफिनेटली इज ऑफरिंग वेरी गुड अपॉर्चुनिटी at current valuations. So any form more than welcome to buy further. ओके, थैंक यू सर ये बात बताने के लिए और निवेशकों को एक बार फिर से भरोसा दिलाने के लिए। गुड आफ्टरनून देवेंद्र जी। अच्छा सर, ये आरबीआई ने जो कदम उठाए हैं रुपए में मजबूती के लिए, चाहे बात कर लीजिए फॉरेन इन्वेस्टर्स को भारत में वापस लाने के लिए, इन सारे कदम को कैसे देख रहे हैं आप? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में टैक्स छूट, साथ ही एफएनसीआर डिपॉजिट स्कीम, इन चीज़ों को कैसे देख रहे हैं और उसका कितना बड़ा असर आप भारतीय शेयर बाजार पर देखते हैं? नहीं, डेफिनेटली श्रेया एक पॉजिटिव मूव है, थोड़ा देरी से मगर दुरुस्त है। तो उसके अंदर आई थिंक गवर्नमेंट को, आरबीआई को एक एक्नॉलेजमेंट भी देना चाहिए कि भाई आपने अच्छा कदम लिया है। टू ए ग्रेटर एक्सटेंट जो डेट मार्केट के अंदर टैक्स की एनोमली थी, वो एनोमली आपने अच्छी तरह से सुझाव कर दिए, रिजॉल्व कर दिए रादर। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक दैट विल रिमेन रिलेटिवली मोर फेवरेबल। इक्विटी मार्केट के अंदर लाइकवाइज जो टैक्सेशन का जो नजरिया है वो बदलना जरूरी बनता है। हमारे वहाँ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग टैक्स एसटीटी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ये 3 तरह के टैक्स कलेक्ट किए जाते हैं हमारे वहाँ। आई थिंक विच इज डेफिनेटली नॉट इन लाइन विथ द अदर मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड। आज यूएई, सिंगापुर जैसी कंट्रियां हैं, वो लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स चार्ज नहीं करती हैं, लोग एसटीटी नहीं चार्ज करते। इनफैक्ट एसटीटी वर्ल्ड में यूनिक टू इंडिया ओनली। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक शौकाश है कि आपको इक्विटी में वापस फंड लाना है, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, तो आप अगर ये टैक्स रेट के अंदर से ये जो झमेला है उसको आप हटा दीजिए। मैं ऐसा समझता हूँ कि जैसे इनकम टैक्स के अंदर आपने एग्जम्पशन दे दिया 12 लाख की इनकम पर, और जैसे जीएसटी के दाम आपने घटा दिए और 99% ऑफ द आइटम को 5% टैक्स में आप लेके आए, उसके बाद में आपने जो प्रभाव देखा है इकोनॉमी के अंदर, सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन आपको कैपिटल मार्केट में मिल सकती है अगर आप ये तरीके से टैक्स के अंदर बदलाव लाते हैं तो। और दूसरी चीज रही डेरिवेटिव मार्केट की। डेरिवेटिव मार्केट के अंदर जो एक्सेसिव स्पेकुलेशन है, उसके कारण काफी हद तक फंड्स इंडिया के बाहर चले जा रहे हैं, because those FI traders, they are playing big time into the derivative market, taking away significantly large amount of capital हमारी कंट्री के अंदर से, और बिकॉज ऑफ दैट कंट्री के अंदर रुपी के ऊपर प्रेशर बनता है। तो ये दो चीज के ऊपर शायद फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड रेगुलेटर ध्यान दे,
तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक ओवरऑल मार्केट संभल जाएगा एंड मे बी आई थिंक आपने जो डेट मार्केट का एक उल्लेख किया है, मेरे ख्याल से उसका एक पॉजिटिव आउटकम इक्विटी के माध्यम से भी देखने को मिल सकता है। ये रही बात सेटअप पे। मैं एक बार फिर से लौटता हूँ, जरा प्लीज़ दिखाइए क्रूड। मैं देवेंद्र जी के पास अगले प्रश्न के लिए जाऊँ उससे पहले हल्का सा अगर आप देखें एक बार क्रूड दिखाएंगे जरा प्लीज़। क्रूड 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 थोड़ा सा अगर आप देखें तो यहाँ पर निफ्टी ड्रिफ्ट हुआ है, निफ्टी बैंक ड्रिफ्ट हुआ है, मार्केट ड्रिफ्ट हुआ है। उसका कारण देखते हैं जरा एक बार क्रूड की ट्रेजेक्टरी दिखाइएगा। इट्स 97.23। तो आखिरी की अगर आप देखें कुछ मिनटों की, थोड़ा सा अगर आप देखें जिसे कहते हैं ना, आई मीन अपने आप को एडजस्ट करते हुए रिस्क थोड़ा सा जो है ना वो रिड्यूस करता हुआ बाजार ड्यूरिंग द डे की जो पोजीशंस होती हैं, इंट्राडे पोजीशंस, उस पर। देवेंद्र जी, एक और बात, ठीक है, आई मीन क्रूड हमारे पक्ष में नहीं है, जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है हम इस पर कुछ कर नहीं सकते। बात ये आती है कि हमारी ट्रेडिंग और हमारा पोर्टफोलियो कुछ समय के लिए थोड़ा सा क्या इस रिस्क को मैनेज करने के लिए अलाइंड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? लुक एट फार्मा स्टॉक्स, लुक एट हॉस्पिटल स्टॉक्स, एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग मूव आ रहे हैं, अच्छे मूव आ रहे हैं। आपका इस स्पेस में कन्विक्शन कहाँ बनता है और कहाँ कुछ समय के लिए आप इन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ज़्यादा स्पेस दे सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं स्पेस इनके लिए? इनफैक्ट मैं मानता हूँ कि फार्मा के अंदर जो कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स का कारोबार है या सीडीएमओ का बिजनेस है, एपीआई का बिजनेस है, बायोसिमिलर का बिजनेस है, इंडिया की कंपनियां काफी हद तक ग्लोबल मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग इमर्ज होके आ रही है। तो मैं डेफिनेटली ऐसा समझता हूँ कि I think ये इन्वेस्टमेंट आप शायद इमीडिएट नजरिए की तरह से ना देख के उसको एक लंबे तरीके नजरिए से प्लान करें, तो उसके में अंदर भी आपको डेफिनेटली फायदा बनता है। करीबन $350 बिलियन की एक नई अपॉर्चुनिटी फार्मा के अंदर इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स के लिए खड़ी हो रही है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ये एक अच्छी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बननी चाहिए पोर्टफोलियो के अंदर। करंट मार्केट जो नर्वस है, वो नर्वस मार्केट के अंदर आपको अच्छी क्वालिटी के फार्मा कंपनीज के शेयर्स जो नीचे दाम में मिलते हैं, नीचे वैल्यूएशन में मिलते हैं, तो सर्टेनली ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी गिनी जानी चाहिए मेरे हिसाब से। और आपको एक मिनिमम 3 से 5 साल का व्यू लेके इसके ऊपर आपको एसआईपी बेस्ड इन्वेस्टमेंट करना जरूरी बनता है, ऐसा मैं मानता हूँ। में पॉजिटिविटी, मार्केट में प्रेशर है और जो स्टॉक्स चल रहे थे पिछले कुछ सत्रों से वहाँ पे प्रेशर है। देवेंद्र जी, जो ये पावर इक्विपमेंट स्टॉक्स में हमने एक तरफा रैली देखी, आज थोड़ा प्रेशर झेल रहे हैं, मुनाफा वसूली के शिकार हुए हैं। पावर इक्विपमेंट स्टॉक्स थीम कैसी नज़र आ रही है सर? लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ये पोर्टफोलियो में जगह बनानी चाहिए इसके लिए? Sorry, Shreya, can you repeat the question again? पावर इक्विपमेंट सर, जी वर्नोवा, हिताची एनर्जी, सारे स्टॉक्स में हमने एक तरफा रैली देखी, अब Power मुनाफा वसूली बन। हाँ, Power equipments, definitely, I think power ancillary, power engineering, distribution and transmission, or discom business, along with the finance business in the power sector. We believe that I think the entire space looks absolutely brilliant, क्योंकि जो हिसाब से कंपनी की ऑर्डर बुक पोजीशन है, मैं ऐसा समझता हूँ कि अगले 3 या 5 साल के लिए these companies are likely to see significantly large amount of benefit going to them. करंट रैली के अंदर थोड़े बहुत दाम बढ़े हैं, वैल्यूएशंस थोड़े स्ट्रेच हुए हैं, बट आज का जो मार्केट है वो हिसाब से आई थिंक काफी करेक्शन भी देखने को मिल रहा है। सिमिलर काइंड ऑफ करेक्शन शुड बी सीन एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी इनटू पावर इक्विपमेंट सेगमेंट के अंदर। ओके, ये होगी पावर स्पेस की बात। अच्छा देवेंद्र जी, आईटी में एक इशू फिर हो गया है ना, फिर एसएचजी के नंबर्स के बाद फिर एक छोटे से डाउनग्रेड। लेकिन आपने मिड कैप आईटी में कोई स्क्रिप्ट जिस पे कन्विक्शन हो नंबर्स पे, जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ को जिनके नंबर अच्छे थे, जहाँ पे आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी एलोकेशन दिया हो या फिर क्लाइंट्स को एक कंस्ट्रक्टिव समरी दी हो? सो आई थिंक जो नंबर हमें थोड़े बेटर लगे उसके अंदर टाटा टेक्नोलॉजीज डेफिनेटली एक कंपनी का हम इंक्लूजन कर सकते हैं। अलग तरीके से देखें तो आई थिंक द कंपनीज लाइक केपीआईटी and Persistent, they also look reasonably good companies from the investment point of view. मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक ये कंपनियां जो मिड टियर आईटी स्पेस में है, they are becoming an integral part to their customers. यानी they are basically more B2B solution provider to their customers. And to a greater extent, I think these companies are
today getting the advantage of AI way of working simultaneously so that उनकी budget पे cost and cost of development कम होती है. And at the same time, the revenue model is more outcome based than the revenue model, which is largely in the area of time and effort basis for some of the large companies. तो मैं ऐसा समझता हूँ कि I think some of these companies are definitely registering a good claim from the long term investment perspective. मार्केट के अंदर करेक्शन के साथ में बाय करना डेफिनेटली आई थिंक इज अ गुड अपॉर्चुनिटी इनटू सम ऑफ दिस काउंटर व्हिच हैव रन अप एटलीस्ट आई थिंक इन नियर पास्ट. तो थोड़ा बहुत आपको करेक्शन के साथ में बाय करना जरूरी बनता है दिस टाइप ऑफ कंपनीज के अंदर. देवेन जी, इस करेक्शन में ऐसा कुछ स्टॉक जो आपने हाल फिलहाल में ऐड किया हो या एक्सपोजर बढ़ाया हो तो कौन सा होगा? या श्रेया, आई थिंक इंडिविजुअली कंपनीज के ऊपर ध्यान इतना नहीं देना चाहिए. पब्लिक शो है इसके कारण. But generally, to say that, I think during the fall in the month of April, we had accumulated Adani group of stocks. And luckily, I think in the recent rally, some of these companies have actually given very good rally. So शायद ये एक आपको conviction मिले इसलिए मैं mention कर रहा हूँ. But जब भी मार्केट के अंदर fundamentally good companies are available at a discounted valuation या corrected valuation, that would be a good time to buy them into the portfolio. चलिए देवेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पे इंडस्ट्रीज पे स्टॉक्स पे भी यूजुअली अगर आप देखें आपने कमेंट किया, बहुत बहुत शुक्रिया.